Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, partner Kohler, Catch Salts and Spices, and Vijay Sales. MasterChef India का दरवाजा खुल गया, आ जाइए। तो आज हम जब मास्टर शेफ की लेजेंडरी किचन में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहली जोड़ी भी हम ही हैं जो हम एंटर कर रहे हैं और सामने हमारे जजेस खड़े हैं। वी आर सो सरप्राइज्ड। Welcome to MasterChef Kitchen. अक्सर लोग कहते हैं कि 4 चांद लगा दिए, पर हम नहीं कह सकते। हमारी 12 जोड़ियों ने 12 चांद लगा दिए इस किचन में। मुबारक हो सबको। आज आपका मास्टरशेफ किचन में पहला दिन है, तो आज आप सबकी मेहनत और सक्सेस को वीबा सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। आइए। इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर अब 12 जोड़ियों पर है। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका। दिल से बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। शेफ थोड़ा नर्वस भी हूँ, पहली बार इतना ग्रैंड किचन देखा है, तो दिमाग में वही चल रहा है कि इतना ग्रैंड किचन है तो चैलेंज भी बहुत ग्रैंड ही होगा। और मेरे को टेंशन भी है कि ये थोड़ा काम ना बिगाड़ दे मेरा, तो उस चीज का बहुत टेंशन हो। तो इसके लिए आई हूँ, इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, अभी भी इसको टेंशन हो रही है। तूने पहुँचाया है? मैंने पहुँचाया है। टॉप 12 में तू लेके आई है? मैं ही लेके आई। किसके साथ खड़ा है? यहाँ पर कोई और भी है जिससे मिलना बहुत जरूरी है। वेलकम हमारी पल पल कुमारी। ये आपकी पल पल की खबर रखेगी। आज जिसकी डिश सबसे अच्छी होगी उसको मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। वो अपना एडवांटेज इस पूरे सीजन में याद रखेंगे। इंडिया के हर महान शुभारंभ की तरह मास्टरशेफ का शुभारंभ भी हम करेंगे एक परंपरा से, जिसे अगर हम तीनों लोग 3 शब्द में बोलें तो वो है भाव, भक्ति, भारत। क्या बात है। आओ। मास्टर शेफ किचन में पहले चैलेंज का समय आ गया है। मिस्ट्री बॉक्स खोल दिया जाए। वेलकम टू डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। क्या लिखा है? गणपति बप्पा। क्या लिखा है इस पे? इस मिस्ट्री बॉक्स में हमारे सामने है मखाना, अमरूद, लूपी फ्लावर यानी अपराजिता, वुड एप्पल, जौ यानी कि बार्ले, भांग के बीज, कुट्टू का आटा और दूध। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। लेकिन ध्यान रखिए, आज आपको भोग या प्रसाद नहीं बनाना है। इन डिवाइन मिस्ट्री बॉक्सेस में से कम 2 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके आपको मास्टर शेफ लेवल की एक डिश बनानी है। और हम आपको परखेंगे सोच यानी कि इनोवेशन, सूरत यानी प्रेजेंटेशन और स्वाद यानी कि उसका टेस्ट। इसके लिए पल पल कुमारी आपको देंगी 75 मिनट्स। हमारे पास डिवाइन मिस्ट्री बॉक्सेस हैं 6 और जोड़ी हैं 12। ये तो नाइंसाफी है। तो आसान कर देते हैं ना, जोड़ियों से पूछ लेते हैं। आपको ये अवसर दिया जाता है कि कौन से बॉक्स को आप चूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कंचना जी से पूछते हैं। कंचना जी,
आप बताएं। जय माता दी। हिमाचल। जय माता दी। जय माता दी। सिमरन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। हम लोग श्री राम जी के साथ जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में श्री राम जी ने काफी समय बिताया है। वहाँ पे एकमात्र मंदिर कौशल्या माता जी का है, तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। जी। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। 2 जोड़ियों ने चूज कर लिए हैं वो गणपति बप्पा मौर्य। हाँ, तो गणपति जी के फेवरेट इंग्रेडिएंट्स अब और कोई चूज नहीं कर सकते। अंजू जी, मंजू जी को जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी हमारे कृष्ण जी के अवतार है। हम चाहेंगे कि श्री कृष्ण जी का ही लिया जाए बॉक्स। अब कृष्ण जी वाला बॉक्स भी जो है, आप बताएं। सर जय श्री राम। तो जय श्री राम नाम का जो डिवाइन बॉक्स है उसे भी 2 लोगों ने चूज किया है। आप बताएं वेणु जी। यस, जय माता दी बॉक्स। जय माता दी के एक चूज किया था कंचना जी ने और दूसरा बॉक्स चूज किया है वेणु जी ने। पार्वती जी आप बताइए। संकट मोचन हनुमान। गणपति तो चले गए, बजरंगबली ले लेते हैं। चले नहीं गए, यही है। प्रवचन प्रीत जी। हर हर महादेव। 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 मैंने मन में प्रेयर कर रही थी कि मुझे ही गणेशा मिले, लेकिन साई ने चूज किया दूसरा भी गणपति मिश्री बॉक्स। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स और चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज, स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान। कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड मिक्सर्स और भी बहुत कुछ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। मास्टर शेफ इंडिया किचन के पहले चैलेंज के लिए क्या आप तैयार हैं? शुरू करें? तो भाई अपने अपने इष्ट देव को याद करें और मास्टर शेफ में अपनी पहली शुरुआत करें। और आपका समय शुरू होता है अब। कोकोनट कट करो। मैं घर में रोज नियमित पूजा करता हूँ, घर के चूल्हे में भी ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ भी मैंने शुरुआत इसी तरह से की, मत्था टेक के स्वास्तिक बना के अग्नि पूजन किया। अब उसके बाद मैं अपने भोजन की शुरुआत कर रहा हूँ। हम मथुरा से हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने भगवान श्री कृष्ण का मिस्ट्री बॉक्स चूज़ किया है। हमारे जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो होने वाले हैं कटहल और मक्खन। कटहल हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कटहल मथुरा के हर घर में एक स्टेपल सब्जी है, एंड मक्खन क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से मक्खन ही चराते थे और हम आज आउटफिट भी ऐसा श्री गोपियों का पहन के आए हैं। पचहत्तर मिनट कम तो लग रहे हैं, बट आप सोच उतनी रखो जितना आप बना पाओ। तो हम दोनों सोचने लगे कि क्या कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक डिश बनना चालू हो गई थी एंड वो थी नारई भात। उसी को कहीं ना कहीं आगे एलिवेट करके हम लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो हमने राइस का बॉल रहता है जिसमें गुड़ जाता है, चावल जाता है, जागरी जाता है। चावल सबसे पहले हमने गैस में चढ़ा दिया क्योंकि चावल को पका के उसको ठंडा करके फिर उसको फ्राई करना पड़ता है। एंड विक्रम एक चीज़ बनाने वाला है, तो हमने दूध देखा, दूध से जल्दी हमने एक चीज़ भी बना लिया खुद का।
दिमाग ऐसे चल रहा है कि मैं कोई ऐसी रेसिपी लेके आऊं जो रिस्पेक्टफुली शिव जी को भी सेलिब्रेट करें और हमारे अपने रिलीजन को भी हम सेलिब्रेट करें। मैंने इसको सजेस्ट किया कि हम कुट्टू का केक बनाते हैं। हम आइडिएशन कर रहे हैं कि जो हमारा केक है उसके साथ जो मिल्क जाएगा वो हम शरदाई का मिल्क दें। शरदाई भी एक ठंडाई जैसा होता है, बट वो नेटिव टू पंजाब का एक ड्रिंक है। साथ में एक फ्रूट का क्रम्बल बनाए कि जो वो उस मिठास को काट सके। मैं चाहती हूँ कि श्री राम के साथ 2 एलिमेंट क्यों यूज करूँ, मैं सारे के सारे एलिमेंट यूज करना चाहती हूँ। तो हमने सोचा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, तो भांचा आ रहा है मामा के घर, तो मीठा तो बनना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग के दिमाग में खिचड़ी बन रही है, हम प्लेट पे ला पाते हैं कि खिचड़ी बना पाते हैं। बटर लाया? अरे क्यों? हाँ बटर। अरे एक बार मैं बताऊँ ना। बटर लेके आना। अरे इसको इतना बड़ा डालोगे तो नहीं गलेगा। ज्यादा नहीं, एक साथ डालना, हो जाएगा। तो टुकड़ा करने तो नहीं गलेगा ना, कच्चा रह जाएगा। बस 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 थोड़ा सा यार, थोड़ा सा डालना ना। इसको ना इसमें मिक्स करके बिल्कुल अच्छा सा वो बनाना। इसको भी थोड़ा क्रश कर दूं। हमारी डिश का नाम है भाव भक्ति स्वाद आनंद। सारे स्वाद एक ही प्लेट के अंदर है, इसके लिए स्वाद आनंद रखा है हमने इसका नाम। जैसे पान की खीर बना रहे हैं, एक राजस्थानी रोट बना रहे हैं हम, और ड्रम स्टिक की सब्जी बन रही है और चटनी बन रही है। मेरी नज़र जब खट्टी कैरी पे गई कि अरे इसको तो हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, फिर हमने सोचा कि अब इसका हम लोग टार्ट बना लेते हैं। महफूज हैं आप? जी बहन के साथ हूँ तो महफूज हूँ। वाह और मैं भाई के साथ हूँ तो महफूज हूँ। ये क्या टेक्निक ये है? टार्ट बनाने की टेक्निक है। एक छोटी थाली की तरह होता है, उसमें हम अपना प्यार परोसेंगे। ये थाली है छोटी सी? जी छोटी सी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले अगुआ, सबले अगुआ। अगुआ। ये जो हमारा कुट्टू का स्पंज, उसका प्रेप मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्पंज मैंने कभी पहले बनाया नहीं था। कुट्टू का आटा थोड़ा वर्क करने के लिए डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल मैदे जैसा नहीं होता। तो उसको मैंने उसका बैटर लगाया दही दूध के साथ, फिर उसको मैंने अवन में डाल दिया। सत श्री अकाल एंड हर हर महादेव। हाँ जी, जो मिस्ट्री बॉक्स मिला हर हर महादेव वाला जी, कैसा लगा? तो मेरे को मेरी मम्मा की याद आ गई एकदम ही। कैसे? और शिव जी भगवान मम्मा को पपीता देके गए थे, मोटा सा पपीता। जब ये होने वाला था तो ये मोटा पपीता आपके सामने खड़ा है। ये पपीता क्यों बोले भाई को? पपीता नहीं बोला मैंने, मोटा पपीता बोला है। तू मेरे से ज्यादा मोटी है अब। बताओ कौन ज्यादा मोटा है? मैंने साइज पे नहीं बोला। मेरे को एक शायरी याद आ रही है मामा जी, सुनाओ? सुनाइए। आपको खाने का शौक है? हाँ। तो खिला दूं। आपको देखने का शौक है? हाँ। तो प्लेटिंग दिखा दूं। हाँ। आपको स्वाद करने का शौक है? तो आइए आपको हमारी डिश स्वाद करवा दूं। तुमने ये पहली बार किया है ना? आगे से खाने पे ध्यान दो। ये आपकी स्टीमिंग हो रही है? यस शेफ। ओके, देखिए कभी भी आप डिज़र्ट स्टीम करें तो स्टीम करते समय उसके अंदर सिनेमन, खासतौर इस डिश के अंदर थोड़ी इलायची और थोड़ा सिनेमन डाल सकते हैं। उससे वो इलायची और सिनेमन का फ्लेवर जो है वो आपके मीठे में आ सकता है, आपके स्टीम्ड मीठे में आ सकता है। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मम्मी। शुगर डालो मैं इसमें, हनी भी डालो। अभी नहीं डालनी शुगर, पक्की 90%। खाना बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, मैं ऐसे सोचती थी। जब इसके साथ बनाने लगी तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्योंकि हमारी समझ में नहीं एक दूसरे से मिलती। इतनी जल्दी नहीं खीर पकती, सिम पे पकाएंगे।
उसने मेरे को तो जिम्मेदारी दे दी मैंगो पल्प को प्रॉपरली पकाने के लिए, बट अब मेरे को पल्प भी पकाने के लिए बोल रही है। फिर एक तरफ उबालने के बाद कितनी सीटी आ रही है कुकर में वो भी गिनना है, तो अब मैं किस में अपना ध्यान भिड़ाऊँ, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। ये हो गया, 5 सीटी हो गया। कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। अरे और थोड़ा सा करना है। मत छुओ ना उसको, मैं कर रहा हूँ। मत करो, अभी ठंडा हो जाएगा। उसको पकने दे, उसको टाइम लगेगा, उसको थिकन होना है बिल्कुल। रखना उसको, कुछ मत कर। इसमें चीनी डालनी है थोड़ी सी। इसमें ना बादाम फ्राई करना है तेरे को, ये बादाम फ्राई करना है, ये फ्राई करना है, और अखरोट ऐसे ही जाएगा। चल। सारे एलिमेंट्स तो टाइम पे ख़त्म करने हैं, बट हर एक चीज़ को टाइम बराबर देना है ताकि टेस्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो हमने सारे जितने गैस बर्नर्स थे उसमें एक एक सॉस पैन चढ़ा दिया। एक में सिरप बन रहा है, एक में कोकोनट करी बन रही है, एक में राइस चढ़ा हुआ है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स चॉप करके सब कुछ रेडी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कुछ भी कहो, कुछ तो करो। मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ किचन पे, ये नहीं कर सकते, तो उनको सिर्फ पिंडी पैसों ही बनाओ। मतलब शुगर केन का जो राइस जो पकना चाहिए वो कंसंट्रेट करो, दूसरा एलिमेंट्स जो है वो मैं कर लूँगी। कुकर में चावल गर्म हो रहा था, मैंने देखा कि थोड़ा सा गन्ने का जूस जो है वो कम लग रही थी मेरे को। अगर मैंने सही टाइम पे नहीं देखा हुआ तो वो जल जा सकता था और वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। नहीं, थोड़ा शक्कर डालने का है, डाल दूंगा मैं। थोड़ा इसमें नहीं, शक्कर नहीं डालेंगे हम, पूरा शुगर केन से बनाना है आज। मेरे को मालूम है, तेरे को मालूम इसके बारे में, स्टिल थोड़ा कुछ इंटेलिजेंस मेरे को भी है ना। आप इंटेलिजेंट हो, इसीलिए मेरे बाप को खुश हुई। मैं गया था और मैं देख के आया। एक तो शुक्रिया इतना बढ़िया ये थीम देने के लिए। ये माहौल है, पर 2-3 जोड़ियां हैं जिन पे मैं आप लोगों से पैसा लेके दाव लगा सकता हूँ। कौन से किचन पे लगाएंगे आप? मैं लगाऊंगा, ये लड़ते हैं लेकिन ये भाई बहन हैं तगड़े। बहुत ही डाडी कुड़ी है। मैंने लगता है बिल्कुल मेरी भूआ वर्गी है, ध्यान सारा दूजे पासे है। हाँ, ये बात भी है। काम कहीं कान कहीं। कान कहीं। हाँ। प्रदीप, तेरा नाम दूसरा भी मिल गया हमको। काम कहीं कान कहीं। फुल एक्टिंग कर रही है सफाई की, सारा ध्यान यहीं पे जजो कर। सच में कर रही हूँ। और वो 2 भाई हैं जो बहुत कम बोलते हैं, वो आपस में मैसेज करके बात करते हैं, कौन बात करे ऐसे इतने। नागपुर वाले। मेरा एक सवाल है, इनको सबको देखिए आप लोग, सबके जो एप्रिन्स हैं, एप्रिन्स, ये सब अलग अलग डिजाइन के हैं, ऐसा क्यों? भाई जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र का डिजाइन, उस क्षेत्र की कला है उसके अंदर है। जैसे ये मैं देख रहा हूँ, अंशमीत को देख रहा हूँ, ये ऊपर जो है वो लग रहा है पूरा पंजाब का माहौल, फुलकारियाँ। और वो महफूज और यास्मीन का बहुत डिफरेंट लग रहा है, वो दिल है उस पे बना हुआ, और छत्तीसगढ़ का ट्राइबल आर्ट। वो देखिए राजस्थानी बांधनी। सिर्फ 2 ही चीजें हैं मामा जी जो जमीन में उगती हैं, या वो खाना जो हम खाते हैं और कपड़े जो हम ओढ़ते हैं। वाह वाह वाह, मतलब मास्टर शेफ इंडिया सिर्फ नाम के लिए नहीं है, भारतीयता से ओतप्रोत है पूरा। जी जी जी। हमारे मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं आपके पहले चैलेंज के। सिर्फ प्लेटिंग के बारे में सोचिए और पैनिक बिल्कुल दूर छोड़ दीजिए। कम ऑन। हलचल मच रही है, हलचल मच रही है। तुम लोग इतनी शांति से खड़े हो भाई, 4 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं। शेफ हो गया हमारा। ये क्या है? शरदाई शेफ। इतनी पतली
शेफ वो पानी के साथ मिक्स होकर बनती है क्योंकि वो ड्रिंक होती है समर की। इसको मैंने फिर भी गाढ़ा रखा है क्योंकि केक के साथ इसको ऐसा देना है मैंने एज अ सोकिंग एंड टेस्ट लेचेस का। देखो मुझे ये लग रहा है कि यार अगर डिश अभी भी थोड़ी बहुत तुमको एलिवेट करनी है, इनकम्प्लीट लग रही है, कोई इसमें एलिमेंट्स हो सकते थे। आपके पास पड़े हैं मखाने पड़े हैं, आप कैंडिड मखाने डाल सकते हैं, टेक्सचर के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये मतलब आपको लग रहा है ये हो गई डिश? हमें नहीं लग रहा ये हो गई डिश। 3 मिनट बचे हैं, कुछ करिए। बटर में टॉस करिए, शुगर में करिए। हाँ जी पार्वती जी, क्या चल रहा है और क्या हो चुका है, क्या बनने वाला है? मैंने उड़द दाल की चक्की बनाई है और अनार का सॉस बनाया है। ठीक है। और आपको लग रहा है इतना सॉस इनफ है इन 3 चक्कियों के लिए? चक्की जो है वो रूखी होती है, उड़द दाल रूखी होती है, राइट? इतना इनफ है, नहीं सोचिए। ओह क्या जल गया अंशमीत? शेफ ये पुराना वाला क्रम्बल ही है। अरे रब्बा, तुम लोगों का ना नाम मैं चेंज कर दूंगा। ये चीज़ें ठीक नहीं है बाबा। अगर इस किचन में दूर तक जाना है तो अपने कलेश के बीच में चीज़ें नहीं खराब करनी। ये प्रॉमिस करना है मेरे को। जी शेफ, नेक्स्ट टाइम से पूरा ध्यान रखना। सामान खराब नहीं होना चाहिए, किसी के पेट में जा सकता है ये। जी शेफ। गॉड ब्लेस। 2 मिनट बचे हैं, कम ऑन। लाइक इतना ब्लंडर हो गया बीच में कि हमारा 2 बार क्रम्बल जल गया। अब क्या ही हो सकता है फिर किचन में। हम आगे पीछे भी देख रहे थे, लोगों ने इतना इनोवेशन किया था तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। यमुना में दीप जल रहे हैं, क्या बात है। तैयारी हो चुकी है आपकी? पूरा हो गया है सर। ये क्या किया आपने? सर हमने फ्लावर का शरबत बनाया हुआ, जास्मीन और के ऊपर फ्लावर, क्या है? शक्कर लगाई हुई है। अगर शक्कर आपको लगता है कि आप पूरी लाइन में परफेक्ट लगा सकती हैं, वो करनी चाहिए ना, क्योंकि आइडिया बहुत सुंदर है। अच्छा। मैं चाहता हूँ और निखरे, कर सकते हैं दोबारा ओके से। सर। थैंक यू। यमुना जी, बारीकी के पैसे हैं, बारीकी के। हाँ? जी जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बताएं क्या बना है? आम समावत बनाया है। आपको लगता है कि ड्राई फ्रूट अगर तल के रखे होते या थोड़ा सा घी में तले होते तो ज्यादा अच्छे लगते? मास्टर शेफ किचन है, छोटी छोटी चीजों के ज्यादा नंबर कट जाते हैं। टाइम है, पहले ड्राई फ्रूट तलिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। क्या बनाया आपने? मैंने बनाया है कटहल का चाट। क्रिस्पी एलिमेंट सोचे थे। एक मैंने सोचा था इसके ऊपर वो बनाऊंगी ट्वीट, ऐसे से मटका फोड़ते हैं ना वैसे, पर अभी टाइम। एक किस चीज का? हवा का? नहीं आटे का, ऑयल का, उसको हनी कोम वाले उसमें करके बेक करके उसको शेक। पहले कभी किया आपने? नहीं। हाँ। और ऐसे ही हो जाएगा? ट्राई वो सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। पर अभी तो टाइम ही नहीं था। टाइम ही नहीं था। डिश को जब फिनिश करते हैं तो हम जो आखिर में रखते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या? गार्निश। गार्निश, यस। है ना? आपकी इसकी गार्निश क्या है? पीनट क्रम्बल और ये माइक्रो ग्रीन। ये अगर आप मेरे को ऐसे देंगे, मेरे लिए ये डिश अभी इनकम्प्लीट है, गार्निश नहीं है। कुछ भी सोचिए, फ्राइड हर्ब्स, कोई भी चीज सोचिए, लेकिन ये डिश कंप्लीट करिए। आपको पता है ना कि आज की बेस्ट डिश का एडवांटेज है, टाइम यूज करिए। नट फ्राइड। अब 5 मिनट है और मैंने सोचा मैं 5 मिनट में क्या गार्निश बना सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे ओरिजिनली जो मेरा आइडिया था गार्निश बनाने का वो मैंने नहीं बनाई, पर जजेस को वो दिखा, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरा एक विजन था। फिर मैंने सोचा मैंने ओरिजिनली थॉट सोचा था क्रिस्प बनाने का, उसको मैं 5 मिनट में क्या बनाऊं। क्या बनाया आपने? ये एक केरला का डिश है, तो इसके अंदर जैगरी और कोकोनट की का फिलिंग है। मिक्सचर रहता है। मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, सबसे खूबसूरत एलिमेंट मेरे लिए ये था। अगर आपने इसके छोटे छोटे पत्तों में से थोड़े थोड़े स्प्रिंकल्स भी है ना आपके राइस केक के ऊपर बीच में डाले होते ना, इमेजिन विजुअली कैसे निखर के आता। एक्चुअली आई थॉट ये पत्ता का ना, व्हेन आई स्टीम इट एंड आई ओपन इट, उसका वो उसको नीचे लगा के इमेजिन आपने दुनिया को एक नई ऐसी डिश दी होती जो आपके नाम से पहचानी जाती। सर एग्जैक्टली मेरे बेटी ने ऐसा करने के बोला, मैंने बोला ओके, देखिए आज की एक अच्छी बेस्ट डिश को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। आपको ये प्लेट देख के लग रहा है कि इस प्लेट को एडवांटेज मिलेगा? नहीं, इनकम्प्लीट प्लेट है। आई सेड यू, मैंने बोला था कि वो करते हम,
तूने बोला नहीं, अच्छे नहीं दिखेगा, अच्छे नहीं दिखेगा। मेरा बेटे ऐसा एडवाइस दिया, मैंने के बोला, क्योंकि वो फ्लोर के ऊपर वो आइडिस लगाए थे, टेस्ट निकल जाता, ओरिजिनल टेस्ट जाकर और अलग टेस्ट होता, क्यों रिस्क करना ऐसे, इसलिए मेरे बेटे को रोका मैंने। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी 30 सेकेंड, कम ऑन गाइस। मैंने शुगर को कैरेमलाइज करना शुरू किया। मैंने कहा हम इसमें एक एक्स्ट्रा टेक्सचर ऐड कर देते हैं। तो एक मखाना फिर मैंने शुगर सिरप में मैंने डाला और बहुत अच्छा मेरा स्नैप बन के निकला। मैं जब देख रहा हूँ उसको, तो जब मैं मखाने को कर रहा हूँ तो शुगर मेरे हाथ में आ रही है, तो मैं उसको खींची जा रहा हूँ, तो वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और खुद ही खुद बन गया। तो मेरा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गया। हमारी प्लेट और भी सुंदर दिखने लग गई उसके बाद। आपके मास्टर शेफ किचन में पहले चैलेंज के आखिरी 10 सेकंड। आखिरी के 10 सेकंड का काउंटडाउन चल रहा था, तब सब लोग कुछ कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि सबका ऑलमोस्ट रेडी है और मेरा क्रिस्प तेल में है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। That's it. जोड़ियों, फ्लेम्स ऑफ, यूटेंसिल्स डाउन। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। आपका पहला चैलेंज खत्म हो चुका है, खाना बन चुका है। आप सबके चेहरे पे वो भक्ति का भाव दिख रहा है जो हम ढूंढ रहे थे। अब बारी है आपकी प्लेट पे भारत देखने। शुरू करें। टाइम फॉर टेस्टिंग। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारे सामने खड़ी हैं अलग अलग जनरेशन की दो बहन, अंजू मंजू, सिमरन हिमांशी। ये देखिए खूबसूरती है मास्टर शेफ किचन में होता है ना। अच्छा, रिश्ता भी सेम है, जो छोटी है वो बड़ी को डांटती है। ये हिमांशी सिमरन को डांटती है? अब ये सर मैंने सुना तो है। मैंने तो ये भी सुना है बहनें बड़ा लड़ती हैं आपस में। हम नहीं इतना लड़ते हैं। हमने पहले लड़ते हो गए, अब नहीं लड़ते। बहुत बहुत लड़ते थे। आप दोनों लड़ती हैं? हाँ। मुझे बस एक बात जाननी है, प्लीज बता दीजिए आप कि मेरी मम्मा मेरी मासी से पूरा दिन क्या फोन पे बात करती है? कौन सी ऐसी बात हो सकती है कि उनको नहीं पता एक दूसरे के बारे में? मेरे बच्चे भी यही कहते हैं कि मम्मी तुम कॉल सेंटर चलाती रहती हो बेबी मौसी के साथ। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बाइट साइज कटहल मैंने पहली दफा देखी है। थैंक यू शेफ। बहुत आसान है इसे उठाकर खाना, बस पकी होनी चाहिए। कटहल पका हुआ होना चाहिए। नहीं पका। मैंने टेस्ट किया कि आपके टाकोस, जैकफ्रूट। रणवीर को पूछा, रणवीर बता कटहल कैसे पका होगा? पता क्या परफेक्ट होगा? शक्ल से बता। कटहल अच्छी पकी है, नमक थोड़ा कम है जी, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। सॉस मांग रहा है, सैलेड मांग रहा है। यही जो आपने अभी साइड पे डाला है, यही इसके अंदर मिक्स करेंगे तो रंग भी देगा, रूप भी देगा, मॉइस्ट भी करेगा उसे। डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स में लिखा था हर हर महादेव, और दो जोड़ियों ने उसे प्राप्त किया। दोनों जोड़ियां आ जाएं। ओहो, बड़े शांत स्वभाव के दो लोग।
बारी आई हमारी, हम हंसते हंसते हुए हमारी प्लेट लेके गए। अर्चना, रूपाली, क्या बनाया आप? केक तो मैंने हर तरीके के बनाए, लेकिन आज कुट्टू के आटे से केक बनाए। और हमने अपराजिता का फूल एंड मखाना उससे खीर बनाई है। और पेरू का क्रीम बनाए। ये पहली बार बनाया है। एक चीज और बताओ, ये जो केक बनाया, यूजुअली बेकरी की चीजें बनाते हैं ना तो वेइंग स्केल होता है, उसमें माप कर 100 ग्राम ये 200 ग्राम ये, वो किया आपने? हाँ। मामा जी वो क्या थी, वो कहावत क्या थी, वो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आपको जो मिला है ना उसको आपने मोतियों की माला बना दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी डिश है ये। आप दोनों ने बहुत खूबसूरती से ये कुट्टू के केक को हमारे सामने रखा है और क्या निभाया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि व्रत पे जब पल्लवी को घर पे कुछ खाने का मन करेगा तो मैं उसके लिए यही कुट्टू के आटे का केक बनाऊंगा, गारंटी। क्या बात। रूपाली, ये जो केक है ऊपर से ड्राई है जी, अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और डेंस है, उठा भी नहीं। परफेक्ट ब्राउनी है ये। सिरप डाला। कुट्टू के आटे की ब्राउनी अगर बनानी है, इससे बढ़िया रेसिपी आपको भैया कहीं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। वाह, ये परफेक्ट है। अगर मुझे आपको नंबर देने 10 में से 10 बाबा, और चम्मच बजाने हैं तो दोनों पट 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 पट, सिर्फ इस ब्राउनी के लिए। जोर से कुणाल सर ने ताली मारी, मैंने बाकी जजेस से भी ताली ली, क्योंकि एक शेफ ने ताली मारी तो उधर दो है ना, तो मैंने दोनों को भी ताली मारी। थैंक यू, थैंक यू। हम साथ ही। हाँ, साथ। ये भी हमारी जोड़ी का नाम है। हाँ। आओ जी, अंशमीत एंड प्रवदीप, बताइए क्या बनाया? शेफ, जो हमारी डिश का नाम है शुभकर्मन। इसका मीनिंग है डूइंग गुड डीड्स। जो आज हमने डिश बनाई है वो हमने बनाई है, एक शरदाई हमारी ड्रिंक बनती है पंजाब में, जैसे ठंडाई बनती है ना, निंग बनाते हैं। बेसिकली जो वॉरियर ट्राइब है पंजाब का, वो ये बनाता है। और उसको हमने अपनी थिंकिंग में रख के एक ये डिश बनाई है। इसके जो आप बेस दे सकते हो वो एक कुट्टू का स्पंज है। इधर भी कुट्टू का केक? जी शेफ। वाह भाई, केक वर्सेस केक। उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि अब ये दो डिशेस हमारी टक्कर होने वाली हैं। शेफ, जो ऊपर क्रम्बल है, मिठास को काटने के लिए गुआवा का क्रम्बल है, और उसके जो अराउंड जो ये हमने सॉस या जो सोकिंग दी है, ये शरदाई की है। इसको मैंने कलर दिया है ब्लू फ्ली फ्लावर के साथ, और ऊपर से गार्निश के लिए और एक टेक्सचर्स के लिए मैंने एक कैरमलाइज्ड मखाना दिया। आपने एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट यूज किया। ये बगल के डेस्क में देख के चीटिंग नहीं थी। सबका ओरिजिनल है, मैं देख रहा था साहब घूम के। क्या बनाना है कोई शेयर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ सबको जितना है। ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट किया आपने, ये किसने सोचा आप दोनों में से? शेफ, मैंने सोचा। आपने सोचा? शरदाई जो बनाई है वो मेरा आइडिया था। शरदाई? हाँ जी। जब शरदाई बनती है, ठंडाई बनती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? चीनी। चीनी, मिठास। ये एक ऐसा डेजर्ट आप लोगों ने बनाया जो वाकई में मास्टर शेफ किचन के लायक है। वाह। जिनको गणपति जी का मिस्ट्री बॉक्स मिला है वो दोनों जोड़ियां अपना खाना लेके आए। तो इसको बोलते एल नाट। ग्रेनिटा के अंदर ना ही हिबिस्कस की खटास है, ना ही इसके अंदर मौसमी की खटास है, ना ही कोई रस है। जैसे कहते हैं नीरस, फीका है। मेरे लिए
इट्स अ फेल। आज हमारे डिश का नाम है नारई भात अरांचीनी। नारियल और जागरी का राइस रहता है। 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जागरी और कोकोनट, एंड उसी का हमने अरांचीनी बनाया है जिसके अंदर एक क्रीम चीज़ और ड्राई फ्रूट का स्टफिंग है। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक सॉस बनाया, एक हिबिस्कस एंड स्पाइसेस का ग्लेज बनाया है। हरे धनिया की सॉस डजंट मेक सेंस। सूखे धनिया के साथ फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं मीठे के अंदर, लेकिन ये जो धनिया की सॉस, उसके अंदर नमक इतना है कि मैं ऐसे लग रहा है कि मैंने मिठाई लेकर उसके ऊपर ग्रेवी डाल दी। डज नॉट वर्क फॉर मी। उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन बहुत जल्दी क्रॉस हो जाती है। मेरे लिए बड़ा डर ये है कि आप अभी से ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होगा। रक्षा जी, क्या ये परफेक्ट है? नहीं। तो प्लेट पे क्यों है? अभी क्या है कि हम उस मंच पे हैं कि बहुत लोग आपको देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़े से मोल्ड्स का इस्तेमाल शुरू करें, कोई नई शेप्स दें, उससे एक चीज़ का नया लुक निकलता है। मिस्ट्री बॉक्स में स्वीटनिंग कंटेंट था शुगर केन और हनी। तो हमारे यहाँ ना दुर्गा पूजा के टाइम हम घर में खुशी हो तब भी बनाते हैं, उसको वो पिंडी पाइसो बोलते हैं। I love it. I love it. Apple sauce is working for me. उसकी एक नेचुरल एसिडिटी है जो मेरे लिए काम कर रही है। जो मैं सजेशन आपको दूंगा वो ये दूंगा कि जब आप पीपली यूज करते हैं, लॉन्ग पेपर यूज करते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत शार्प स्पाइस है वो बहुत समय तक जुबान में रहता है और वो जाता नहीं। पीपली हमेशा ध्यान से यूज करें। आपके चावल में पीपली जो है वो ज्यादा यूज हुई है। अदरवाइज आई लव द डिश। थैंक यू। Okay? थैंक यू वेरी या उड़द दाल लिए, चना लिए हैं और अनार लिए, और इस डिश का नाम मैंने भाव रखा है। हमारी डिश का नाम है स्वाद आनंद। स्वाद आनंद। स्वाद आनंद। चलिए टेस्ट करते हैं। इसमें ना नमक है ना चीनी है। डाला ही नहीं। सर वो रोट भगवान को जब चढ़ाते तो नमक नहीं डालते। चीनी भी नहीं? नहीं नहीं। तो ये आपने बनाया है जी एक जैस्मिन का शरबत, राइट? थोड़ा कड़वा है ये तो। ये तो बहुत कड़वा है। कड़वा है। आपके खाने को देखकर ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया है। कोई एक डिश भी होती उस पर ध्यान देते और बेहतर बन सकते हैं। ये क्रम्बल इज परफेक्ट। आई लव द आइडिया। ये उड़द दाल का ग्लूटेन फ्री है बिल्कुल। आप इसे दे सकते हैं एक डिजर्ट की साइड डिश के एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और दैट कैन नॉट बी योर मेन हीरो। अग्रीड। और इट इज सो परफेक्ट, आई कांट टेल यू। टेस्ट वो अव्वल, टेस्ट अव्वल है। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कंपनी के बेर का शब्द। जब भी हलवा मैं बनाता हूँ किसी भी तरह का, तो मेरी बड़ी एक दादी माँ की रेसिपी है। उसमें कभी मीठा बढ़ता नहीं, कम नहीं होता, कुछ नहीं होता। 1-1-1-2.5। इससे मुझे लगता है कि अगर हमने थोड़े अंदाज से चीनी भी डाली होती ना तो बहुत फ़र्क पड़ता टेस्ट का। फ्लेवर्स हैं उसमें, रिचनेस है उसमें, तो बिकॉज थोड़ा सा मीठा कम है। राम जी के ननिहाल से 2 लोग आए हैं मास्टर शेफ इंडिया के मंच पे। उनका नाम यास्मीन है, उनका नाम महफूज है। वो हमें राम जी के वो किस्से सुना रहे हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। कहने का मन कर रहा है
मस्जिद से दाना चुन के चिड़िया मंदिर में पानी पीती है। मस्जिद से दाना चुग के चिड़िया मंदिर में पानी पीती है। हमने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती हैं। यही है। ये पेड़ इतनी बारीकी से, इतना खूबसूरत, किस चीज से बनाया आपने? कंद से बनाया। और उसमें क्रिस्पीनेस के लिए राइस और बेसन डाला हुआ, और उसमें ग्रीन कलर के लिए हमने कोरिएंडर लीफ को डाला है। वो टार्ट की फीलिंग है, दैट इज अ स्टडी इन इटसेल्फ। वो अपने आप में पढ़ी जा सकती है कि उसके अंदर आपने टेक्सचर, कंट्रास्ट, टार्टनेस, कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट किया है। और मजे की बात है जो आपने तुई बनाई है, किसी भी चीज की बन सकती थी। आप चाहते सिर्फ चावल की बना सकते थे, सिर्फ बेसन की बना सकते थे। आपने उसमें कंद, बेसन और चावल तीनों का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि आप शॉर्टकट नहीं लेते हैं, काम पूरा करते हैं। और वो पूरा काम मेरे लिए इस प्लेट पे दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये चम्मच जो है आपके लिए उठ चुका है। शेफ ने चम्मच जब उठाया तो हम लोगों को दिल की धड़कनें तेज हो गई कि अब चम्मच बजेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ चैलेंजेस में ये बजेगा। मैंने बोला कि अरे इतना जल्दी चम्मच नहीं बजता है भाई, अभी तो बहुत काम बचा है। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस। तो इस तरह आपका मास्टर शेफ किचन में पहले दिन के पहले चैलेंज का हो गया समापन। और इस पूरे हफ्ते हम ढूंढ रहे हैं आपकी बेस्ट डिशेस। और आज की डिश को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। अब जो एडवांटेज जिसकी हमने बात करी थी वो क्या है, वो कल पता चलेगा। लेकिन आज हमें पता चल जाएगा किस जोड़ी को वो एडवांटेज मिल रहा है। तो आज की वो बेस्ट डिश, दो टॉप डिशेस, उनको आगे बुलाते हैं। हमें तो एक तो नाम श्योर है कि यास्मीन और महफूज का आएगा, बिकॉज उनकी डिश को बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे। सेकंड में हमें डाउट हो रहा है कि हमारी भी हो सकती है और रूपाली जी की हो सकती है। मैंने सोचा हमको बुलाएंगे। वो रेडी थे। उन्होंने बोला कि जब हमारा नाम बोलेंगे ना, मैं लुंगी ऊपर करके जाऊंगा, तुम मुझे डांटो मत। अर्चना, रूपाली। ओहो, शेफ्स ने जब अर्चना जी को बुलाया तो मेरे को लगा कि अरे यार उनको बुला लिया, हम लोग को तो बुलाया नहीं। महाराष्ट्र की शान और कमाल की मुस्कुराहट के साथ महफूज यास्मीन आगे आई। मास्टर शेफ इंडिया का डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज जीता है भाई बहन की जोड़ी, यानी महफूज और यास्मीन ने। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले अगुआ।